पंचायत करने में एक समस्या है, इसलिए भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि सभी मांगे हमारी पूरी करके जाएं। गांव मुगलान से राजगढ़ रोड तो मार्केटिंग बोर्ड का बना हुआ है, मार्केटिंग बोर्ड के पास पैसा नहीं होता, इसलिए इस रोड को BNR में तब्दील कराया जाए। मुगलान से देहा रोड को नया बनाया जाए, पशु औषधालय की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। देवा रोड से साधुराम जाखड़ के खेत तक रास्ता का निर्माण किया जाए, क्योंकि यह रास्ता देवा की रकबे में पड़ता है, इसलिए मुगलान पंचायत इस पर काम नहीं करवा सकती। लड़कियों के खेलने के लिए कबड्डी का मैट व शेड का निर्माण करवाया जाए। भेड़िया सब माइनर 7825 नाले का निर्माण किया जाए। मेन रोड पर बनी BC तोपाल व वृद्धाश्रम का मरम्मत करवाई जाए। मेन रोड का सौंदर्य करवाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। मेरा निवेदन, किसान कबीले और मजदूर की आवाज को तो लंबे समय से सत्ता के गलियारों में बुलंद करते रहे जन जन के नेता हमारे नर्मदा विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक परम आदरणीय श्री रणधीर बनियाल जी से कि आए और उपस्थित जन समूह को अपना संबोधन में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। सरकार तेरा तो वैसे ही ले लिया नाम पे भी बोल भैया कृष्ण का भी दे दूंगा। हाँ दे दे। से पहले भी आपके बीच में मिलकर के कहा था कि आप यदि राजनीतिक ताकत हमें प्रदान करेंगे, वो राजनीतिक ताकत जो आप देंगे वो ताकत आपके काम आएगी, नड़वा के विकास के काम आएगी। और वो सारी की सारी ताकत मैं नड़वा के विकास के लिए, आजाद नगर के विकास के लिए आपके बीच में लेकर के हम वो राजनीतिक ताकत चौधरी कुलदीप बिश्नोई आपके बीच में हैं। उस ताकत का इस्तेमाल मैं अपने निजी हितों के लिए नहीं करूंगा, ये भी मैंने आपको उस दिन कहा था। कुलदीप जी, हम 5 दिवसीय दौरे पे हैं, अनेकों लोग हमारे पास अपनी अपनी मांगे लेकर के आएंगे और वो मांग सारी इकट्ठी करके मैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई को मांगे दूंगा। आप समझते हैं कि हरियाणा प्रांत में और देश भर में कुलदीप बिश्नोई के ताल्लुकात देश के प्रधानमंत्री से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और अनेकों ऐसे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेता हैं जिनसे इनके गहरे ताल्लुकात हैं। ये पहले मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं थे, राज्यसभा में भी नहीं थे, परंतु पिछले 2.25 साल में इन्होंने आदमपुर के अंदर जिस तरह से 800 करोड़ रुपया ला करके आदमपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास किया था, ऐसे नेता आपके बीच में हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को जो डिमांड है आज वो देंगे। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा इसी तरह से आदमपुर की तरह से नड़वा का विकास भी करवाने का कष्ट करें, क्योंकि आपने हमेशा कहा था कि मेरी 2 आंखें आदमपुर और नड़वा है, दोनों को समान दृष्टि से देखता हूँ और देखते भी हैं। आपने ये सिद्ध करके भी दिखाया। मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति, किसान के बेटे को आपने 2 बार राष्ट्रीय पार्टियों को टिकटें बहुत चैलेंज के साथ आपने जा करके दी और न केवल टिकटें ला करके दी बल्कि आपने जितवाने का भी काम किया। मैं आपका आभारी हूँ। आभार व्यक्त तमाम साथियों करते हुए आशा और उम्मीद करूंगा जो ये मांगे रखें कुलदीप जी मेहरबानी करके उनको पूरा करवाने का काम करें, ताकि इन लोगों की जो भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, हम सबसे जुड़ी हुई हैं, और वो बलशाली बन करके आपको राजनीतिक ताकत प्रदान करने का काम करें। मैं इन शब्दों के साथ सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने चुनाव के समय में अपना चुनाव समझ करके घर घर जा करके इलाके में जा करके जिस तरह से आपने राजनीतिक शक्ति प्रदान की है, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद करूंगा अपने आपका। और आपके बीच में और कुलदीप जी के बीच में बहुत लंबा समय नहीं लेते हुए प्रार्थना करूंगा कुलदीप जी आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद करें इलाके के लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरे संघर्ष के साथी, दोस्ती की मिसाल भाई रणधीर बनियाल जी, पंचायत सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मैं आज यहाँ पर जिनको एक ऐसा नुमाइंदा मिलता है जो लोगों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहता हूँ। आपने हमारी बात पर विश्वास किया और हमारे ऊपर भी और बीजेपी पर भी विश्वास किया और खुद पर। अभी लगभग 2 महीने हुए हैं भाई रणधीर का विधायक बने, और इन 2 महीनों में लगातार ये ग्रांटें लेने, काम करवाने, दिन रात कोई मुख्यमंत्री को मिलना, कभी मंत्रियों को मिलना, कभी अफसरों को मिलना। देखो, साधारण नेता की बात नहीं होती।
विधायक बनते नेता तो अपने आराम हवा में 6 महीने तो हवाई दौर से कम हो गए बस, लेकिन विधायक बनते आपने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा का चुनाव देखा, विधानसभा के चुनाव में विधानसभा का सेशन देखा। विधानसभा के सेशन में हर मुद्दे को, चाहे वो किसानों का था, चाहे वो नौजवानों का था, चाहे वो कर्मचारियों का था, हर मुद्दे का नलवा हल्का और बढ़िया ढंग से उठाने का प्रयास। और यहाँ तक कि स्वर्गीय युगपुरुष चौधरी भजनलाल जी का भी उन्हें कई बार जिक्र उनके स्वर्णिम दौर का किया। ये एक पारिवारिक सदस्य की बात है। कितनी बार ये मुख्यमंत्री से मिले। अभी कल मुझे भव्य बता रहा था कि कल ही भव्य जब मुख्यमंत्री से मिले आदमपुर के कामों को लेके, तो रणधीर जी वहाँ नलवाई कामों की फाइल लेके वहां पहुंचे हुए थे उसको मिलने। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाने की बात थी, चीफ सेक्रेटरी के अफसरों बोले कि जुनून है, जज्बा है, मुझे नलवा हल्के के लोगों ने विधायक बनाया तो मैं काफी काम उन्हें करना चाहता हूँ। जुनूनी आदमी, आपके बीच का आदमी, ईमानदार, संघर्षशील, हर आदमी को नाम से जानता है, इलाके से जानता है, घर से जानता है। ऐसे विधायक बिरले ही मिलते हैं। और जो आदमी 2 महीने में से जुनून से काम करना चाहता हूँ, आप अंदाजा लगाइए कि पूरे 5 साल में कितना कायाकल्प नलवा हल्के का। मैं चुनाव में नलवा हल्के में आया था तो मैंने एक वादा किया, तुम्हें अगर भाई रणधीर जी को आप यहाँ से जिताओगे, आपको एक नहीं 2-2 विधायक यहाँ पर मिले। और आज वही बात आपके सामने दोहरा रहा कि रणधीर को आपके विधायक है, आपका भाई, आपका बेटा कुलदीप भी आपका उसी तरह सेवा करेगा। मैंने भव्य को आदमपुर के लिए और रणधीर को नलवा के लिए मैंने क्या रखा है। अभी आप दोनों सर्वगुण संपन्न हो, मेहनती हो, जुनूनी हो, काम करना चाहते हो, फिर भी अगर कहीं कोई फाइल अटके, कोई काम अटके, तो आपका भाई आधी रात तैयार, क्या मुझे नरेंद्र मोदी जी को मिलना पड़े, क्या नायब सैनी जी को मिलना पड़े, आदमपुर नलवे के विकास कार्यों को हम रुकने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार भव्य ने जब 2.25 साल विधायक रहे, 2 साल विधायक रहे और लगभग 800 करोड़ रुपया आदमपुर में लेके आए, उससे कहीं ज्यादा पैसा आने वाले 5 साल में हम नलवा और आदमपुर के अंदर ला के दिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है।